भगवान एग्जिस्ट करते हैं। भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं, हमने उसके प्रूफ देखे, साइंटिफिक प्रूफ। हाँ, भगवान नाम की कोई ऐसी वस्तु है, कोई शक्ति एग्जिस्ट करती है संसार में, तभी वो संसार चल रहा है। लेकिन उस भगवान के बारे में अगर हम देख नहीं सकते उनको, है ना, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर हमने जाना कि उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, कहाँ एड्रेस है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, तो कहाँ से पता पड़ेगा हमको? तो शास्त्रों से पता पड़ेगा। शास्त्र क्या है? भगवान ने अपने बारे में लिखा है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है ना, तो कौन बता सकता है सबसे बेहतर उस व्यक्ति के बारे में? कौन बता सकता है? वो स्वयं बता सकता है अपने बारे में सबसे। अगर वो व्यक्ति मौजूद नहीं है तो फिर उसकी बायोग्राफी जो उसने लिखी है अपने बारे में, तो उसको पढ़ के हम उसके बारे में जान सकते हैं। उसी प्रकार भगवान के बारे में जानना है तो भगवान हमारे सामने उपस्थित है नहीं, डायरेक्ट उनसे पूछ लें भाई नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हो, कैसा रंग है, क्या हाइट है, तो नहीं पता लगा सकते। तो कैसे पता लगेगा हमको उनके बारे में? शास्त्रों से, है ना। जब शास्त्रों को, जो वेदों को हम पढ़ेंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, तो उससे हमें पता पड़ेगा भगवान के बारे में जानना है या हमें नहीं जानना है। और वेदों में विश्वास क्यों करें? क्योंकि वो साइंटिफिक प्रूफ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, है ना। जो राम सेतु है वो किसने बनाया? राम ने बनाया था, हमने तो नहीं बनाया किसी ने ना, है ना। साइंटिस्टों ने नहीं बनाया किसी ने ना, वो पहले से ही है। उसको नासा भी ऑथराइज कर चुका है कि वो क्या है, किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये सारी चीज़ें हम शास्त्रों में देखते हैं, उनका वर्णन पहले से ही है। जैसे रामायण में उस सेतु का वर्णन पहले से ही है। जो द्वारका नगरी थी जहाँ भगवान कृष्ण रहते थे, तो उसके बहुत सारे अवशेष मिले, है ना, तो वो उसका वर्णन भी महाभारत में आता है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता पड़ता है कि हाँ, जो शास्त्र में जानकारी दी गई है वो कैसी है, वो ठीक है। इसका मतलब बाकी जो जानकारी भी है शास्त्रों में वो भी क्या होगी, ठीक होगी। तो इसलिए हम उन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। तो हम ब्लाइंडली फेथ नहीं कर रहे। आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा ब्लाइंड फेथ क्या होता है, रीजनेबल फेथ क्या होता है। एक होता है ब्लाइंड फेथ करना, पढ़ा था आपने। ब्लाइंड फेथ मतलब ऐसे किसी का फेथ कर लिया आपने, है ना। जैसे मान लो आप बाहर से मुखर्जी नगर में रहने के लिए आए, आपकी बाई चांस तबीयत खराब हो गई, है ना। तो तबीयत खराब हो गई तो आप बाहर गली में निकलोगे, है ना, और जहाँ भी प्लस का साइन दिखेगा वहीं पे आप ट्रीटमेंट करा लोगे। ऐसा करोगे आप? ऐसा करोगे तो ब्लाइंड फेथ है। ऐसा नहीं करोगे। क्या करोगे आप? मान लो आपकी तबीयत खराब है तो क्या करोगे आप? हाँ, पहले क्या करेंगे हम? क्या करोगे आप? सर्च करेंगे। कैसे सर्च करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? बहुत सारे, उससे रिलेटेड। और किससे पूछेंगे, है ना। जहाँ भी हम रहते हैं, मकान मालिक से, फ्रेंड जो हमसे पहले से रह रहा है, किसी अनजान व्यक्ति से, किसी न किसी से पूछेंगे हम कि भाई ऐसे ऐसे मुझे तबीयत खराब है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसका मतलब आपने ब्लाइंड फेथ नहीं किया। अगर वैसे किसी डॉक्टर के पास चले गए, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड फेथ। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं गए, आपने पूछा कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, अच्छा ये डॉक्टर अच्छा है, वहाँ जाके बहुत सारे पेशेंट क्या है जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। मैं भी गया था। तो आपके पास क्या है, अब एक सेंसिबल फेथ आ गया, है ना। आपके पास कुछ सेंस है उसमें फेथ करने की, डॉक्टर के पास जब जा रहे हो। और जब आप डॉक्टर के पास जाओगे और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो सेंसिबल फेथ अब किस में कन्वर्ट हो गया? रीजनेबल फेथ में। तो फिर अगली बार जब जाओगे, आपकी तबीयत खराब होगी, तब आप किसी से नहीं पूछोगे, अब डायरेक्ट उसके पास जाओगे, क्योंकि आपके पास अब रीजनेबल फेथ है। बहुत सारे रीजंस हैं, कारण हैं उस डॉक्टर में विश्वास करने के। अब तो उसी प्रकार हम जो शास्त्रों में जो फेथ कर रहे हैं वो ब्लाइंड फेथ नहीं है। हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, है ना, बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं। जो शास्त्रों में भविष्यवाणियाँ की गई थी वो हमने देखा आगे जाके हुई। मोहम्मद पैगंबर की भविष्यवाणी उसमें है, सम्राट अशोक की भविष्यवाणी है, चंद्रगुप्त मौर्य की भविष्यवाणी है, आगे कल के अवतार आने वाला उनकी भविष्यवाणी भी साबित होगी। तो ये सारी चीज़ें 5,000 साल पहले ही बता दी गई थी और बाद में हुई।
बहुत सारे फैक्ट्स हैं, शास्त्रों में पहले से पता था प्लांट्स हैव लाइफ, पेड़ पौधों में जीवन है, लेकिन साइंस विश्वास नहीं करती थी। फिर 100 साल पहले किसने आविष्कार किया प्लांट्स हैव लाइफ? जगदीश चंद्र बोस ने, उनको पुरस्कार भी दिया गया फिर। लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताया गया है कि प्लांट्स हैव लाइफ, 84 लाख प्रकार के बॉडी शरीर होते हैं, जीव होते हैं जिनमें जीवन है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं जिनके बलबूते पे हम कह सकते हैं कि हाँ शास्त्र में जो लिखा है वो सही लिखा है। तो हम शास्त्र में जो वे फेथ कर रहे हैं, कौन सा फेथ है? वो रीजनेबल फेथ है, वो ब्लाइंड फेथ नहीं है। अगर कोई पूछे तो आपको बोलता है नहीं शास्त्र तो काल्पनिक है, किसको पता क्या सही लिखा है उसमें गलत लिखा है, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? कोई बोलता है आपको जो शास्त्रों में लिखा है वो सब काल्पनिक है, वो कैसे कह सकते हो वो ठीक है नहीं ठीक है? हम तो ब्लाइंड फेथ करना है उस पर, शास्त्रों में फेथ करना मतलब ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, ऐसा है। क्या बोलोगे आप उसको उत्तर में? क्या जवाब दोगे अगर आपसे कोई कहता है आके कि जो शास्त्रों में लिखा है वो सब काल्पनिक है, बेकार है, उसका कोई वास्तविकता से, जैसे ना मूवी आती है ना, जैसे सीरियल देखते हैं तो उसमें पहले से नोटिस आता है इस सीरियल के सभी पात्र काल्पनिक हैं जिसका वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है ना? तो ऐसे ही शास्त्र में इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या बोलोगे आप उसको फिर? है? क्या एविडेंस? हाँ हाँ हाँ, तो आप बोलेंगे कि हम शास्त्रों में ब्लाइंड फेथ नहीं कर रहे, अंधविश्वास नहीं कर रहे, हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उन पर शास्त्रों में फेथ कर रहे हैं। तो रीजनेबल फेथ कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं करे। तो अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी? शास्त्रों से जानकारी मिलेगी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो आपको याद नहीं था। अभी समझ पाए? कुछ समझ में आया? कुछ कोई क्वेश्चन है अभी तक यहाँ तक किसी का? ये पता पड़ेगा फलेन परिचायते, है ना? उसका जो परिणाम है उससे पता पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता का कौन अधिकारी है, कौन उसे समझ सकता है, वो भगवत गीता में खुद भगवान बताते हैं, है ना? तो भगवत गीता भगवान ने कब बोली, किस परिस्थिति में बोली? जब अर्जुन कंफ्यूज था, है ना? वो अपना अस्त्र शस्त्र नीचे गिरा दिए, गांडीव गिरा दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सारा अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान ने फिर अपना स्टार्ट किया दूसरे चैप्टर से, है ना? और 18 अध्याय तक भगवान बोलते रहे, बीच बीच में अर्जुन क्वेश्चन करता रहा, और जब 18 अध्याय खत्म हो गए तो फिर अर्जुन क्या कहते हैं, अब मेरा सारा नष्ट क्या है, सब दूर हो गया है। भगवान ने पूरा ज्ञान देने के बाद क्या बोला कि अर्जुन देखो मैंने ज्ञान दे दिया आपको, अब क्या यथा इच्छसी तथा करो, आपकी इच्छा है वो करो। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, नहीं, अब क्या है, जो ज्ञान मुझे दिया है आपने, इस ज्ञान से मेरा सारा जो मोह है, जो भ्रम है, सब नष्ट हो चुका है, और मुझे अपना कर्तव्य याद आ गया कि मुझे क्या करना है। अब मैं क्या करूंगा, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। जो भगवान बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस गीता के दौरान। तो अगर हम भी गीता को पढ़ के, भगवत गीता को पढ़ के जो परिवर्तन अर्जुन के जीवन में आया, अगर हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या है? हमने सही गीता पढ़ी है। अगर परिवर्तन नहीं आ रहा तो
कुछ गलत है, कहीं कहीं ना कुछ गड़बड़ है, हम समझ नहीं पाए या गीता में कुछ गड़बड़ी है ना। तो ये ऐसा हम देख सकते हैं। इसीलिए जो श्री प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है, उससे करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ चुका है, और वो भगवान का जो आदेश है, जो भगवान चाहते हैं करवाना, वो लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। आज तक ऐसी कोई गीता भगवत गीता नहीं बनी इसके अलावा जिससे इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। लोगों ने पढ़ी है, सबके घरों में गीता होगी और पढ़ी भी है, हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग सब पढ़ते भी हैं, पूरे रोज रट्टा लगाते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो इसीलिए सही चीज़ पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा ना। अब जैसे आप अब भी जब यहाँ पे कोचिंग में एडमिशन लेते होगे तो ऐसे थोड़ी किसी ने बोल दिया कोचिंग में एडमिशन ले लिया, क्या सलाह मशवरा करके पूछ के, यहाँ पे क्या है, फ्री क्लास भी होती हैं, डेमो क्लास होती हैं, देखते हो भाई टीचर ने जो बोर्ड पे लिखा है वास्तव में ऐसा पढ़ाता भी नहीं पढ़ाता, इतने स्टूडेंट्स ने जो लगा रखा है बोर्ड पे, इतने क्वालिफाई इतने हुए भी नहीं हुए, तो सब देखते नहीं देखते आप लोग? तो ऐसे ही। बट हमें लगता है कि नहीं आध्यात्मिक ज्ञान वो तो कहीं से भी मिल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो जिस प्रकार हम इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या है, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं कि सही ज्ञान हम प्राप्त करें सही सोर्स से, कि उसमें सक्सेसफुल हो पाएँ, तो उसके लिए हमें प्रयास करना है कि सही जगह से सही सोर्स से सही ज्ञान प्राप्त कर पाएँ। और जो परिवर्तन उन शास्त्रों को पढ़ के पहले बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन पाया है, तो वो परिवर्तन मेरे जीवन में भी आए। टाइम वेस्ट करने थोड़ी आए हम यहाँ पे लोग, टाइम वेस्ट करने आए। हाँ, ये पहले तो अब यही कन्फ्यूजन है कि हमें शास्त्र ही नहीं पता क्या होता है। हमने भले ही जन्म ले लिया भारत भूमि में, लेकिन हमें अभी शास्त्र नहीं पता होता क्या है। शास्त्र जो हमारा वैदिक नॉलेज है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, जो मीनिंग है उसका क्या है, ज्ञान। तो वैदिक नॉलेज जो हमारा बहुत वास्ट है, उसको बहुत चीज़ों में कैटेगराइज किया गया है। आपने दो शब्द बहुत ज़्यादा सुने होंगे, श्रुति और स्मृति, है ना। तो वो क्या होता है वो नहीं पता। किसी लड़की के नाम पता होगा आपको, श्रुति स्मृति है? नहीं नहीं, जो मैं समझ गया आपका प्रश्न, आगे बता रहा हूँ। अब बताओ, श्रुति स्मृति आपने सुना है क्या होता है? क्या श्रुति क्या होता है? मैं अभी आता हूँ इसमें। श्रुति और स्मृति दो तरह के शास्त्र हैं। श्रुति मतलब जो वेद हैं, उपनिषद हैं, जो डायरेक्ट भगवान ने बोले हैं। तो श्रुति में जो वेद हैं हमारे 4 और 108 उपनिषद हैं, उनको उस कैटेगरी में किया गया। और दूसरे हैं कैटेगरी के जो स्मृति के आधार पर लिखे गए हैं बाद में। हमारे 18 पुराण हैं, उपपुराण हैं, इतिहास हैं, इतिहास में महाभारत है और रामायण है। उसके बाद संहिता हैं, 6 प्रकार की संहिता हैं। तो ये सारा मिला के 6 प्रकार के काव्य हैं, ये सारा मिला के क्या होता है, पूरा वैदिक नॉलेज है। ये सारा शास्त्र है हमारे। और उसमें से जो भगवत गीता है वो, क्योंकि इसको गीतोपनिषद बोला जाता है क्योंकि डायरेक्ट भगवान ने बोला, इसके कारण इसको श्रुति भी बोला जाता है, क्योंकि ये महाभारत का पार्ट है, इसके कारण इसको स्मृति शास्त्री बोला जाता है। तो ये दोनों में आता है। तो ये हमारा टोटल मिला के क्या है, शास्त्र हैं, हमारे लिटरेचर्स हैं। यस, आपका क्वेश्चन अब क्या था? रामायण में नहीं लिखा, रामचरितमानस में लिखा है। हाँ बोलो। आएगा नहीं आपके भी, है ना। उसके लिए थोड़ा स्तर बनाना पड़ेगा, है ना। जब स्तर बन जाएगा मैं आपको आंसर दे दूंगा। नहीं नहीं, हो नहीं सकता। अगर आपको पता है तो बताओ, कंफ्यूज मत करो लोगों को। तो देखो, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है? हम उस सिद्धांत में चलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ना। तो मेरे लगने की कोई वैल्यू नहीं है ना। शास्त्रों में क्या लिखा है उसको सही सोर्स से पढ़ना है, सही व्यक्ति से उसको डिस्कस करना है, अगर नहीं आ रहा तो ठीक है। ऐसे ही नहीं, यही नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी एक्चुअली दिक्कत क्या है हमारे भारत में कि दो चीज़ें ऐसी हैं, आप किसी से पूछोगे उन दो चीज़ों के बारे में, वो व्यक्ति मना नहीं करेगा।
है ना। अगर मान लो कि आपसे कोई मेडिसिन के बारे में पूछाता है कि जैसे मुझे ना कोई ये बीमारी है, इसके बारे में मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो क्या बोलोगे आप? हाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि अ, ये टेबल कैसे बननी है, तो क्या बताओगे? क्या बना पाओगे आप? हैं? तो किसके पास जाओगे आप? कारपेंटर के पास जाओगे, है ना। आपको लैपटॉप बनाना है तो बना दोगे? कैसे बनना है, कहाँ, किसके, क्या बोलोगे आप? है ना, मुझे नहीं पता, अब इस व्यक्ति से पूछ ले। तो जिस जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम दूसरे का रेफरेंस देंगे, भाई उससे पूछो, मैं उसका, मेरा फील्ड नहीं है वो, मेरा जो फील्ड है आप उससे पूछो। लेकिन दो चीज़ ऐसी हैं, अगर आप किसी से, किसी व्यक्ति से अपनी बीमारी के बारे में दवाई पूछोगे तो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। अच्छा ये कर लो, नीम का ये खा लो, ये टैबलेट खा लो, कुछ नहीं पता उसको तो भी अपना बकवास करेगा। और दूसरा, भगवान, भगवान के बारे में बताओ तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बताएगा। भगवान जीरो है, भगवान लाइट है, भगवान अंधेरा है ना, भगवान मर चुके हैं, भगवान है ही नहीं, भगवान प्रकाश हैं, भगवान निराकार हैं। तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ भगवान के बारे में बताएगा, जबकि उसको कुछ नहीं पता। वो ये भी कह सकता है भाई मेरा फील्ड नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, वो उसके पास जाओ, उसको पता है ना। तो हमारी भी क्या है, ये कर्तव्य है कि हमें सही सोर्स से पूछना, है ना। ये नहीं है कि कोई बड़ा फेमस एक्टर है ना, उसको पता नहीं है कुछ भी, उसने जो स्टेटमेंट दे दिया वो हमारे लिए क्या है, लाइफ एंड सोल है। बस भाई उसने बोला है, भाई वो उसका फील्ड अलग है, उसको क्या पता, है ना। तो उसको कुछ नहीं पता, तो उससे अगर शिक्षा लेंगे हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तभी तो हमारी जो शिक्षा का सोर्स है, जो नॉलेज का सोर्स है, जो हम सब यहाँ पर बैठे हैं, नॉलेज का सोर्स क्या है हमारा? गूगल है, यूट्यूब है, बड़े बड़े जो बिग पर्सनैलिटीज़ हैं, जो फेमस हैं, जो आकर्षित करते हैं हमको, वो जो बोलते हैं हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है। तो ये सारे हमारे सोर्स जो हैं वो क्या है, गलत है। अगर इन जगह से सोर्स लेंगे तो हम यहीं अटके रहेंगे, फिर इन्हीं क्वेश्चनों पर अटके रह जाएंगे कि ये सब ताड़ना के अधिकारी क्यों हैं, तो यहीं अटके रह जाएंगे। फिर कोई व्यक्ति बोलेगा ये ऐसे है, कोई बोलेगा नहीं गलत लिखा है उसमें, है ना, ये तो ऐसे ही है, शास्त्रों को मानो ही मत, शास्त्रों में सब बेकार लिखा है। तो उसमें से क्या है, वो ढूंढ के लाएगा कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनको मैं नहीं समझ पा रहा और दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। लोग करते हैं और हम हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसके आगे पीछे तो पढ़ा नहीं क्या चल रहा है ना। एक पूरा पैराग्राफ है, उसमें से कोई व्यक्ति एक लाइन बताया था आपको ये है, तो एक लाइन के भाई आगे भी है कुछ, पीछे भी है, वो भी तो पढ़ो आप, तभी तो कुछ सार निकलेगा उसका। आप खाली एक लाइन कोट कर दो उसमें से उठा के, तो क्या होगा, है ना। जैसे मान लो, जैसे भारतीय कॉन्सेप्ट में बड़ी बड़ी लाइन में लिखा है, क्या लिखा है, 300 लोग सेलेक्ट हुए और 15 फेल हो गए, 15 लोग सेलेक्ट नहीं हुए। तो किसी ने कोट कर दिया आधा हिस्सा खाली, 15 लोग सेलेक्ट नहीं हुए, तो क्या वो सच्चाई है? वो भी सच्चाई है, लेकिन जो पूरा पढ़ोगे तो ज़्यादा सच्चाई निकलेगी उसकी। 300 सेलेक्ट हुए, 15 नहीं हुए हैं, लेकिन खाली वो आधा हिस्सा कोट करेगा, क्रॉप कर दिया और व्हाट्सएप में भेज दिया, भारतीय कॉन्सेप्ट में क्या 15 लोग सेलेक्ट नहीं हुए, है ना। तो ऐसे हम ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें खुद स्टडी करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तो हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो बस आए गए चले गए, ठीक है, यूट्यूब पे कोई वीडियो सुन ली, बस हमें लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं बताऊंगा दूसरे लोगों को। किसी टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते बता दिया, है ना, फिजिक्स पढ़ा रहा है आपको, जनरल नॉलेज पढ़ा रहा है, बीच में अपना ज्ञान डाल दिया उसने, हमने मान लिया। तो ऐसे हमें ज्ञान नहीं मिलेगा एक्चुअली। जो उनका सब्जेक्ट है वो उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, है ना, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उनको जानकारी नहीं है, वो खाली मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। अब तुम्हारे मानने की वैल्यू क्या है? क्यों मानूं मैं आपको? मैं किसको मानूंगा? शास्त्रों को मानूंगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है। अगर शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र ही हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो जो कहेंगे वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, उसमें कोई गलती की संभावना नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का?
इसमें शास्त्रों से? तो शास्त्र कौन कौन से हैं? 4। कौन कौन से शास्त्र हैं? कौन कौन से शास्त्र हैं? वही नाम बताओ एक आध। पुराण? कौन सा पुराण? हाँ हाँ, तो इनमें अंदर जाओ, कौन सा, कोई वेद का नाम, कोई पुराण का नाम, कोई उपनिषद का नाम, कोई इतिहास का नाम है? हाँ, कोई एक बुक बताओ ना, वो तो कैटेगरी मैंने बताई आपको। हाँ, ये वेद हो गए। उपनिषद का नाम पता है किसी का आपको? है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोपनिषद। हाँ, पुराण? समुद्र पुराण है? हाँ, नारद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद शिव पुराण। तो ये सब पुराण है। इतिहास? रामायण और महाभारत, ये 2 इतिहास हैं। और रामायण के बारे में बोला जाता है सतकोटि अपारा, 100 करोड़ प्रकार की रामायण उपलब्ध है। मतलब 100 करोड़ लोगों ने उस पर टीका लिखी है, जिनमें से हम 2 के बारे में ज़्यादा जानते हैं। कौन कौन सी? एक वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस है। तो ये प्रमुख तरह परिचित जो यहाँ पर चलन में है। लेकिन 100 करोड़ प्रकार की रामायण है। साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे प्रकार की रामायण है। तो ये सारे क्या हैं? शास्त्र हैं। अब इनमें से सारा कुछ तो हम नहीं पढ़ सकते, है ना? तो कम से कम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण, तो ये जो 2 ग्रंथ हैं, कम से कम यही पढ़ लें अपने जीवन में, तुम जो सार है पूरे वेदों का उसको हम जान सकते हैं। अगर श्रीमद् भागवतम पुराण भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम भगवत गीता, जिसमें करीब 700 पेज हैं, 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, है ना? तो 700 श्लोकों में से अगर आप 2 श्लोक भी रोज पढ़ते हो, 2 श्लोक रोज पढ़ते हो, 5-10 मिनट लगे खाली, तो 1 साल में आप कंप्लीट कर लोगे उसको। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कम से कम। तो कम से कम उसको पढ़ना है। यहाँ पर आए हैं, अगर इस भारत भूमि में जन्म लिया है हमने, तो कम से हमें तो नाम ही नहीं पता, है ना? हम तो कन्फ्यूज आते हैं, भगवत गीता भागवतम क्या है ये। आज मैं सुबह क्लास गया था तो व्यक्ति आया कि भगवत गीता भागवतम में क्या अंतर है? जो पता है भगवत गीता भागवतम? भागवत पुराण है, भगवत गीता, दोनों में क्या अंतर है? दोनों किसने किसको बोला? वेद व्यास ने लिखा। हाँ हाँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आईएएस में आते नहीं, है ना? ऐसा दिन आएगा कभी जब आया करेंगे तब पढ़ा करेंगे हम, अभी तो आते नहीं। हाँ, जो श्रीमद् भागवतम पुराण है वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो 7 दिनों तक बोला था, वो श्रीमद् भागवतम पुराण है। वो कृष्ण के बारे में है, ये कृष्ण का उपदेश है, ठीक है? श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण, तो ये ग्रंथ जनरली हमारे घरों में रामायण, भागवत, भगवत गीता, ये 3 ग्रंथ आपको जनरली मिलेंगे हर घर में। लेकिन वो पैक्ड अवस्था में होती है, उनकी पूजा होती है। तो उनकी पूजा कैसे करनी है? हमको पढ़ के करनी है ना? उनकी पूजा कैसे होती है? पढ़ के। तो उनको पढ़ना है। भगवत गीता कितने लोगों के पास है? भगवत गीता और पढ़ते कितने लोग हैं? बाकी लोगों को भी लीजिए भगवत गीता, है ना? उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है? यहाँ मिल जाएगी आपको भगवत गीता की कॉपी। तो उसी से हमें ज्ञान मिलेगा। बहुत बड़े बड़े जो फेमस पर्सनैलिटी हैं सब लोग इसी भगवत गीता को पढ़ते हैं, और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो वहीं से निकालते हैं, अपना कुछ नहीं है उनका। सब कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? भगवत गीता, वही ओरिजिन है। अब उसको लोट लपेट के अलग अलग बुक्स बना देते हैं लोग बिकता है उनका माल। हमें लगता है ये व्यक्ति जानदार है, कृष्ण तो बेकार थे, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, ये व्यक्ति असली तो, लेकिन ये वहीं से चुरा के दे रहा है आपको, है? तो जब पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आएगा तो हम करेंगे क्या?
तो किसी को प्रश्न है? आज का सेशन हम शुरू करें? सब लोग आ गए जितने आने थे? तो आज का सेशन है हमारा हु एम आई, मैं कौन हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? आप कौन है? मनुष्य। आप कौन है? मनुष्य। आप भी मनुष्य। आप, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे हु आर यू, तो आपका जवाब क्या होगा? हैं जी, सॉरी, ह्यूमन है। अच्छा, आपने इंग्लिश में बोल दिया, आप किस भाषा में बोलोगे? हु आर यू? मनुष्य। आप इंसान। कोई जानवर भी है यहाँ पे? आप कौन है? मनुष्य। आप आप आई एम अभिषेक रावत। दैट्स गुड आंसर। आप हाँ, आप नहीं, इनके बारे में, आपके बारे में पूछ रहा हूँ। आप मैं हूँ, मैं हूँ, आप मैं हैं, वही तो पूछ रहा हूँ, मैं कौन हूँ? आप हैं कुछ? मैं अभिषेक, मनुष्य। आप आत्मा। आप आत्मा और पंचतत्व का शरीर। आप हैं आत्मा मनुष्य के रूप में। आप हैं सॉरी, ओह, नाम क्या आपका? इंद्रिय गॉड, इंद्रेश गॉड। आप कौन है? हैं प्रभात है आप। आप 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 कौन है? मनुष्य। आप नैन्सी। आप सत्यव्रत हैं, आप सत्य बोलते हैं। तो जब हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है हु आर यू, तो हमारे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हम अपना नाम बता सकते हैं उनको, है ना, मेरा नाम ये है, या अपना हम जेंडर बता सकते हैं, मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, है ना, या हम अपना स्थान बताते हैं कि मैं वहाँ से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, बिहार से हूँ, राजस्थान से हूँ, एमपी से हूँ, ये हम बताएंगे। या कभी कभी हम अपने पेरेंट्स का नाम बताते हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। तो ये सब हमारी आइडेंटिटी, जब हमसे कोई पूछता है तो हम ये इंट्रोडक्शन देते हैं, देते नहीं देते? लेकिन क्या जो नाम है वो क्या है? वो चेंजेबल है। चेंजेबल है कि नहीं? वो चेंज हो सकता है। तो क्या मैं चेंज हो रहा हूं? क्या मैं, मेरा जैसे मान लो बचपन का नाम ये था, अभी मेरा नाम ये हो गया, तो क्या मैं चेंज हुआ? नहीं हुआ, है ना। जो स्थान है हमारा रहने का वो भी चेंज हो सकता है, वो भी चेंजेबल है। तो मैं तो नहीं चेंज हो रहा। जो नेशनलिटी वो भी चेंज हो सकती है, तो मैं चेंज हो रहा हूँ। उसने बताया कि मैं शरीर हूँ, शरीर भी चेंज हो जा रहा है हमारा, है ना। आपको पता है 7 साल के अंदर जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर सब चेंज हो जाते हैं। मतलब 7 साल बाद हमारा पूरा शरीर जो है वो नया हो जाता है, फ्रेश बॉडी, है ना। तो फिर मैं कौन हूँ? तो फिर मैं कौन हूँ? ये सारी चीजें चेंजेबल है। आगे कैसे होगा? तो भगवत गीता हमें बताती है, जिसकी हम चर्चा करते हैं, शास्त्रों से हमें पता पड़ता है हम कौन है। हम आत्मा है, वी आर द सोल। हम कौन है? हम आत्मा है इस शरीर के अंदर। आत्मा जो है वो क्या है? इस शरीर के अंदर है। शरीर मेरा है, मैं शरीर के अंदर हूं। एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। ये क्या है? कार है। ये क्या है? इंसान है। तो हमारे पास मुंह है बोलने के लिए, यहाँ पे हॉर्न है साउंड के लिए, यहाँ पे आइस सी के देखने के लिए, हेडलाइट है, इसमें हर्ट होता है, उसमें रीटर है ना। यहाँ पे हैंड लेग मूव के लिए, वहाँ पर 4 पहिए हैं। लेकिन जो कार है बिना ड्राइवर के मूव कर सकती है?
कर सकती है ना ऑटोमेटिक कार? आर यू श्योर? ऑटोमेटिक कर सकती है? सही सही, आर यू श्योर? कितने लोग कहते हैं कर सकती है? कितने लोग कह सकते हैं कर सकती है? क्या अभी तो बहुत लोग बोल रहे थे, क्या हो गया? बस 2 बार पूछ लिया, उसी में टेंशन हो गई। कॉन्फिडेंट नहीं हो आप जो बोला उसमें आपने? कितने लोग कह रहे हैं कर सकती है बिना ड्राइवर के? कितने लोग कहते हैं नहीं कर सकती? बाकी लोग? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मान लो ऑटोमेटिक कार है भी तो भी उसका बटन कोई दबाएगा या हमारे सोचने से वो चल जाएगी, है ना? हाँ, तो बटन दबाने के लिए कोई चाहिए ना, बटन दबाने के लिए चाहिए, तो वही ड्राइवर है उसका। जो आप अभी मेट्रो है ना, एक मेट्रो जो लाइन है वो ड्राइवर लेस है ना, वहाँ ड्राइवर नहीं बैठा, तो संभाल के ट्रेवलिंग करना उसमें ड्राइवर नहीं होता, तो उसको भी ऑपरेट किया जा रहा है ना, कब रुकना है कब क्या करना है, अपने आप थोड़ी रुक जाएगी वो, है ना, उसको क्या है कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो ड्राइवर है, उसका ड्राइवर है, तो बिना ड्राइवर के कार मूव नहीं कर सकती। उसी प्रकार शरीर है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी बिना आत्मा के जो शरीर है वो क्या है, मूव नहीं करेगा। तो ये क्या है, अंतर है। तो ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। देहिनो इस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। उसमें भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार जो आत्मा है वो क्या है, इस शरीर में जो बचपन है उससे यूथ में, और यूथ से फिर ओल्ड एज बुढ़ापे में हमारी आत्मा क्या है, ट्रेवल करती है, सोल क्या पास कर रही है। उसी प्रकार जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में मृत्यु के बाद जाती है। ए सोबर पर्सन इज नॉट बिविल्डर बाय सच अ चेंज, कि जो व्यक्ति सोबर पर्सन है वो व्यक्ति इस परिवर्तन से क्या होता है, बिविल्डर नहीं होता। तो शरीर के अंदर आत्मा रहती है और आत्मा क्या है, ट्रेवल करती है। जिस प्रकार मैंने बताया हम बचपन में थे तो बचपन के बाद हमारा शरीर चेंज हो गया पूरा, लेकिन आत्मा हम वही हैं। उसके बाद बुढ़ापे में जाएंगे तो हम वही व्यक्ति रहेंगे, मरने के बाद भी हम वही रहेंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे। तो हम क्या है, हम आत्मा हैं जो इस शरीर के अंदर रहती है, निवास करती है। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि अगर आप कौन हैं, तो हमने ऑलरेडी कर दिया। ये है डॉक्टर हैरी मॉन्सन। तो इन्होंने जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा बॉडी बना है, तो सारे एलिमेंट्स उन्होंने निकाले कि क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हैं। कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फेट है, वाटर कंटेंट है और अदर सब्सटेंस हैं। और जब उन्होंने इन सारे कंटेंट की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 110 रुपये। तो हम कितने रुपए के हैं, 110 रुपये के हैं बस। अगर आपको बेचा जाए तो कितने रुपए के बिकोगे आप, 110 रुपये के। एक्चुअली हाँ हाँ, तो है क्या, सब्सटेंस वही है, वो तो हम ब्लैक में बेच रहे हैं उसको, उसको आवश्यकता है? मैं वही कह रहा हूँ, अगर मान लो हमारे शरीर की कीमत इतनी है 110 रुपये, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है वो बढ़िया मर्सिडीज बेंज में ट्रेवल कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप किसको बचाओगे, 110 रुपये के अपने फ्रेंड को बचाओगे या लाखों की वो गाड़ी को बचाओगे? किसको बचाओगे पहले? फ्रेंड को बचाओगे। क्यों बचाओगे? क्योंकि वो शरीर नहीं है। तो जो वैल्यू है वो किसकी है,
किसकी है? हमारी वैल्यू है। शरीर की तो 110 रुपये की वैल्यू है। तो जो आप बता रहे हो ना 110 रुपये रोज का, या आपने क्या बताया किडनी है, तो ये सब किसकी वैल्यू है? ये सब सोल की वैल्यू है। हमारे जब हम हमारी वैल्यू है ये, तो हमारी कोई वास्तव में वैसे वैल्यू ही नहीं है, लेकिन शरीर की वैल्यू कितनी है? 110 रुपये है। तो हम कैसे प्रूफ करें कि हम आत्मा है? हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि हम आत्मा है? तो अभी हम प्रूफ देखेंगे, है ना। हर चीज़ का हमें प्रूफ चाहिए कि भाई सिद्ध करके बताओ, प्रूफ करो हम आत्मा है। आपने ऐसे बोलने थोड़ी मानेंगे हम। आपने बोल दिया, अगर आपने मान लिया तो मतलब ये क्या हो गया? अंधविश्वास हो गया ये तो, है ना। तो हम तो साइंस के युग में जीते हैं, मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, है ना। पढ़े लिखे हैं, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं। पढ़े लिखे हो ना आप? पढ़े लिखे हो? सब लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो ऐसे थोड़ी कोई मान जाएंगे। तो हम प्रूफ देखेंगे अभी कि जिनसे हमें पता पड़ेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो पहला है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, आप गए हैं किसी मरे हुए व्यक्ति के पास? कौन कौन गया है? हाँ, पूरा मर चुका है। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो वहां पर लोग रो रहे होते हैं, तो क्या कह रहे होते हैं वो सब लोग? चला गया। कौन चला गया? वो तो वहीं पड़ा हुआ है। हाँ, इसका मतलब क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो मरने के बाद, मरना मतलब आत्मा उस शरीर को छोड़ के कहीं चलेगी। कहाँ चलेगी हमारा बात का मैटर है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सेंस है ना। कॉमन सेंस है। क्या कहते हैं? वो व्यक्ति चला गया। कहाँ चला गया? कौन चला गया? वो तो वहीं पड़ा। मतलब कि जो हम थे वो व्यक्ति चला गया, ये तो खाली उसका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है मरा हुआ, लेकिन व्यक्ति यहाँ से चला गया। तो कॉमन सेंस भी लगाएंगे हम तो भी हम जान सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। दूसरा, जैसे मान लो कितने लोगों ने घड़ी पहनी हुई है? मैंने नहीं पहनी, है ना। तो आप क्या बोलते हो? ये मेरी घड़ी है या मैं घड़ी हूं? मेरी घड़ी है। हम बोलते हैं ये मेरी घड़ी है, मतलब ये घड़ी मुझे बिलोंग करती है, या मतलब मैं इस घड़ी से अलग हूं। मैं इस घड़ी से अलग हूं, मैं घड़ी हूं, ये तो कोई नहीं बोलता ना। उसी प्रकार हम क्या बोलते हैं? ये मेरा शरीर है। कोई ये बोलता है मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मतलब मैं इस शरीर से कुछ अलग हूं। हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं बोलूँगा, किसी पार्ट का नाम लूँगा, बॉडी पार्ट का, और आपको उसको टच करना है। टच योर हेयर, टच योर ईयर, टच योर शोल्डर, टच योर नोज, टच योर आइज, टच योर सेल्फ, टच योर सेल्फ। टच योर सेल्फ। क्या हुआ? है ना। तो अगर हम टच कहीं भी करेंगे भी तो क्या है? हमारा हम शरीर को ही टच कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर रहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, वो हम है। तीसरा प्रूफ है, पहला प्रूफ क्या है? कॉमन सेंस, है ना। वो व्यक्ति चला गया। दूसरा, आई बॉडी माई बॉडी, मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है? मेरा शरीर। इसका मतलब मैं शरीर से कुछ अलग हूं। तीसरा है कॉन्शियसनेस, चेतना, है ना। इस डैश के अंदर की चेतना है? नहीं है। हमारे अंदर चेतना है। कैसे पता पड़ेगा कि आपके बगल वाले के अंदर चेतना है? उसके गाल पे लगाओगे तो तुरंत रिएक्ट करेगा इसके लगाओगे कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चेतना नहीं है ना। तो जैसे मान लो आप लोग, कितने लोग मूवी देखने गए? सब लोग गए, मुझे पता है। तो जब आप लोग मूवी देखने गए तो जैसी मूवी आती है तो उसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो उन परिस्थितियों के हिसाब से हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशंस आते हैं। कभी हंस रहे हैं, कभी हम रो रहे हैं, कभी बहुत एक्साइट हो रहे हैं। सारे एक्सप्रेशन आ रहे हैं? नहीं आ रहे? आते हैं ना। लेकिन उस हॉल के अंदर एक व्यक्ति और मौजूद है, वो भी उस मूवी को देख रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वो कौन व्यक्ति है?
हाँ तो बोर हो रहे होते हैं ना, वही एक्सप्रेशन है हमारा, वो एक्सप्रेशन है हमारा। तो कौन व्यक्ति है जिसकी कोई कोई एक्सप्रेशन नहीं है? हैं? हाँ, जो कैमरा है ना, कैमरा पूरी मूवी देख रहा है नहीं देख रहा? देख रहा है नहीं देख रहा वो, लेकिन उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई मरे गिरे जिए कूदे कोई कोई रिएक्शन, कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं है उसके एक्सप्रेशन? है हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है। और चेतना मतलब आत्मा का लक्षण चेतना, और कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो हमें कैसे पता पड़ेगा? उसके 3 लक्षण हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सॉरी, इसमें दिया नहीं है। तो कॉन्शियसनेस जो है उसके 3 लक्षण हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, आत्मा है, तो वो 3 तरह के कार्य कर सकता है। कौन कौन से? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोच सकता है, अनुभव कर सकता है और इच्छा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इच्छा कर रहा है, सोच रहा है, अनुभव कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर आत्मा है, आत्मा है। अगर कोई व्यक्ति नहीं सोच रहा, इच्छा नहीं कर रहा, इसका मतलब जैसे डेस्क है, स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, पंखा है, तो इनके अंदर आत्मा नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं, चेतना नहीं है। तो अगर हमारे अंदर एक्सप्रेशन है, हम सोच रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर आत्मा है, इसीलिए हम ये सारे कार्य कर पा रहे हैं। इसके अंदर आत्मा नहीं है, इस वजह से नहीं कर पा रहे। तो तीसरा प्रूफ कॉन्शियसनेस। और चौथा है NDE-OBE, नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को जो मृत्यु के नज़दीक होते हैं उनको ऐसा अनुभव होता है कि मैं शरीर से कुछ अलग हूँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उनको होते हैं। एक बार एक लेडी थी, तो ऐसे कुछ बीमार हो गई, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके आया गया। आधे घंटे में वो मूर्छित अवस्था में है, वो उससे पहले कभी हॉस्पिटल आई भी नहीं है, और हॉस्पिटल आ गई, उसका ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन के बाद जब होश में आई तो उसने बोला कि जब आप लोग ऑपरेशन कर रहे थे तो मैं छत पे गई थी, और छत पे जाके मैंने देखा राइट साइड में, गेट से एंटर करते राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ी टंकी है पानी की, और राइट साइड में एक बहुत बड़ी मशीन रखी है। डॉक्टर ने बोला वैसे ही मजाक कर रही होगी, है ना, कह रहे तुम तो यहाँ हमारे सामने होश में नहीं थी, हम यहाँ पे, वहाँ क्या देख लिया तुमने, झूठ बोल रही हो तुम। तो ऐसी जगह आप जाएंगे अगर हॉस्पिटल वगैरह में, तो जो छत होती है उसका हमेशा लॉक लगा होता है, पता है आपको? हाँ, लॉक लगा होता है, वो ओपन नहीं होता। कोई भी जाके ऐसा नहीं चला जाए, पता पड़ा कोई मरीज गया छत पे से कूद गया, सुसाइड कर ली। तो ऐसे जगह जाएंगे तो सब लॉक लगा मिलेगा आपको, जितने पब्लिक प्लेस होते हैं वो ओपन नहीं होगा। तो फिर चाबी मंगाई गई, है ना, गार्ड से चाबी मंगाई, ताला खोला और देखा कि जो उस महिला ने बताया था वो वास्तविकता में ऐसा ही था वहाँ पर। तो ये क्या, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, वो शरीर से बाहर निकल के वहाँ मूव किया, उसने देखा वो सारी चीज़ें। एक बार एक व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, है ना, ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के टाइम जो डॉक्टर्स थे वो गोल्फ के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आज ये गोल्फ का, ये खिलाड़ी ने ये किया, वो खिलाड़ी ने ये किया। तो जब उसका ऑपरेशन हो गया, जब वो होश में आया, तो डॉक्टरों को बोलता है कि दिस इज नॉट द प्लेस ऑफ डिस्कस अबाउट गोल्फ। तो डॉक्टर, ये क्या हो गया, है ना। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, उसकी बॉडी क्या है, मूर्छित अवस्था में थी, लेकिन वो नहीं था, तो वो सुन रहा था डॉक्टर की बातें जो उसका ऑपरेशन चल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब शरीर से अलग कुछ लोग अनुभव करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम शरीर से कुछ अलग हैं, आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इसके बाद प्रूफ है पास्ट लाइफ मेमोरी, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। ये इयान स्टीवनसन कार्लसन, ये प्रोफेसर हैं, है ना, साइकेस्ट्री के, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। तो इन्होंने करीब 2000 से ज़्यादा केस स्टडी किए। कौन से वाले केस? पुनर्जन्म वाले। कि कोई व्यक्ति मिला, अभी पैदा हुआ है, उसने बताया कि पिछले जन्म में मैं ये था, ये थी, वो खुद मूव कर रहा था। आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी, अखबार में भी आती हैं, हम देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है,
क्योंकि पुनर्जन्म मतलब शरीर तो यहीं रह गया हमारा, इसका मतलब क्या है, हम आगे कैरी फॉरवर्ड हुए, तभी तो हमें सब कुछ याद है, इसका मतलब हम शरीर से कुछ अलग है, हम आत्मा है। ऐसी बहुत सारी किताब हैं जिनसे पता पड़ता है इसके रीइंकार्नेशन के बारे में, आपने पढ़ी होंगी। और ये है फोबिया, कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है जो फोबिया, मतलब जानते हो आप, किसी पर्टिकुलर चीज से हमें डर लगता है ना, किसी चीज को पानी से डर लगता है, वो पानी से जाना नहीं चाहता, किसी को ऊंचाई से डर लगता है ना? किसी को किसी पर्टिकुलर एनिमल से डर लगता है जबकि वो इतना खतरनाक नहीं है तो भी डर लगता है, किसी को किसी पर्टिकुलर जीव छिपकली से डर लगता है, किसी भी डर लग रहा है actually, है ना। तो ये जो फोबिया है वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पिछले जन्म में उस वस्तु के साथ जो अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा, तो उससे हमें क्या है, डर लगता है उसी पर्टिकुलर चीज। जैसे मान लो किसी की मृत्यु पानी में डूबने से हुई लास्ट बर्थ में, तो उसको क्या पानी से बहुत डर लगेगा, वो बिल्कुल दूर से दर्शन करेगा, शुष्क स्नान करेगा, वो पानी को टच नहीं करेगा। हाँ हाँ। तो पिछले जन्म में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि, तो ये फोबिया कहाँ से आता है, ये हमारा पास्ट लाइफ मेमोरीज से आता है। पिछले जन्म में हमारा ऐसा अनुभव है उस चीज के साथ, वस्तु के साथ, जो डर जो है अभी तक हमारे पास रह रहा है। तो ये भी प्रूफ कर, हम वो वाले फोबिया की बात नहीं कर रहे, फोबिया मतलब जो अभी अभी तक इतना अनुभव है ही नहीं, अभी बच्चे हैं, है ना। जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटा बच्चा है, कुछ लोग बिल्कुल साफ, बिल्कुल बहुत ही पायस, बहुत ही अच्छे सीधे बच्चे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही टेढ़े, वो जैसे कुछ कीड़ा देखेगा तुरंत उसमें उसको मारने का प्रयास करेगा, मारेगा उसको। देखे आपने ऐसे बच्चे, वो कहाँ से आ रहा है उसको, अभी तो उसने कुछ देखा नहीं जीवन में, कुछ नहीं किया, उसको किसने सिखाया उसको मारना है, वो पिछले जन्म से आ रहा है, उसको मारने की आदत है लोगों को, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये पिछले जन्म कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सारे विचार जो कहाँ से आ रहे हैं, पिछले जन्मों से आ रहे हैं। तो इससे ये प्रूफ आता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है एक्चुअली। अब हम देखते हैं कि दो ट्विंस पैदा हुए हैं एक्चुअली, वो एक ही वातावरण में पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो टेम्परामेंट है, उनका जो बिहेवियर है, उसमें फर्क होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो दो अलग जीव हैं, दो अलग आत्माएं हैं। भले ही उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी है, एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो बिहेवियर है वो क्या है, अलग है, क्योंकि वो दो अलग अलग आत्माएं हैं, इसलिए उनके टेम्परामेंट में, बिहेवियर में अंतर है।
तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक भी हैं जो बिलीव करते हैं कि रीइंकार्नेशन थ्योरी सही है, पुनर्जन्म होता है। तो इस पे हम नहीं जा रहे। बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, जॉन एडम्स हैं, तो ये विश्वास करते हैं कि हाँ रीइंकार्नेशन जो थ्योरी क्या है सही है। ये केस स्टडी है शुक्ला की, जो आपने सुना होगा इनके बारे में। तो इसका भी जन्म हुआ था पुनर्जन्म, और छोटी बच्ची के रूप में। तो ये अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं कि नहीं आप मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं। तो उस गांव में अपने आप डायरेक्शन बता रही है कि इधर से जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जबकि इससे पहले वो कभी गई नहीं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये केस है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, ये भी पुनर्जन्म का ही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे ऐसे प्रूफ हमने पढ़े जिससे हमें पता लगता है कि हम आत्माएं, हम ये शरीर नहीं है। पहला प्रूफ क्या था? कॉमन सेंस। क्या? ही इज पास्ड अवे, वो चला गया। दूसरा, आई बॉडी माई बॉडी, मैं या मेरा शरीर। तीसरा, कॉन्शियसनेस, चेतना है। चौथा, पास्ट लाइफ मेमोरीज। पांचवा, एनडीओबी और फोबिया कम्स फ्रॉम पास्ट लाइफ। और उसके बाद हमने ट्विंस पढ़ा। ट्विंस में क्या है? एक ही इन्वायरमेंट में वो लोग पैदा हुए हैं, एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लेकिन जो टेम्परामेंट है, जो बिहेवियर है, वो दोनों सबका क्या है? अलग है। तो ये साइंटिफिक प्रूफ है जिनसे पता पड़ता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? हम शरीर से कुछ अलग है, आत्मा है। तो ये आत्मा क्या है, आत्मा की कवरिंग क्या है, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे। तो आत्मा की जो बाहरी कवरिंग है वो क्या है? जो ग्रॉस बॉडी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा शरीर जिसको हम देख पाते हैं, वो 5 चीजों से बना हुआ है। किस किस चीज से? अर्थ, वाटर, फायर एंड ईथर। तो ये बाहरी कवरिंग है जो हमें दिखाई देती है। और एक इनर कवरिंग और है इसके अंदर, जिस प्रकार जैसे मान लो हमने पहले शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर कोट पहना हुआ है, तो ये कोट के समान है। और इसके अंदर एक और कवरिंग है जो शर्ट है, जिसको हम सटल बॉडी कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको हम देख नहीं पाते। वो क्या है? माइंड, बॉडी, सॉरी माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 3 चीजें सूक्ष्म है, सटल हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। ये भी आत्मा की क्या है? कवरिंग है। और इसके अंदर आत्मा जो सोल है वो रहती है, और उसके एलिमेंट्स क्या हैं? सत, चित, आनंद। आपने सुना होगा बहुत सारे शब्द जो है सच्चित आनंद करके, सुना है आपने? तो ये क्या है? ये इन्हीं 3 चीजों से बनी हुई है, सत, चित, आनंद। सत मतलब इटर्निटी, शाश्वत। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। तो ये आत्मा जो है इसका लक्षण है, इसके एलिमेंट्स हैं। और जो सटल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसका क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार। और ये हमारी ग्रॉस बॉडी है। तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो क्या होता है? आपकी हुई है कभी? पिछले जन्म में हुई थी, आपको याद नहीं। तो जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? ये जो ग्रॉस बॉडी है ये यहीं रह जाता है, इसी संसार में, है ना। इन 5 तत्वों से बनाया है, 5 तत्व में वो विलीन हो जाता है। कोई आग में जला देते हैं, कोई इसको पानी में डाल देते हैं, कोई चील को के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 तरह से उसका विलय कर देते हैं। तो क्योंकि ये भौतिक शरीर है, और ये जो सटल बॉडी है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमें, आत्मा को कैरी करता है अगले शरीर तक, है ना। तो इसीलिए हमारे जो विचार हैं, जो हमारा टेम्परामेंट है, जो बिहेवियर है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले जन्म तक। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? अगले जन्म में भी। तो जिस विचारधारा से हमारी मृत्यु हुई है, जैसे विचार हमारे अंदर हैं, वैसे ही विचार आपके अगले जीवन में भी जाएंगे। जन्म से ही आपके अंदर ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं कुछ देखा आपने किया तो आपकी ट्रेनिंग हुई, नहीं, बचपन से ही। कहाँ से आ रहे हो विचार? यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। माइंड, आपका मन वो वहीं जा रहा है, बुद्धि आपकी वहीं जा रही है, फालतू से झूठा अहंकार, ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ये हमें कैरी फॉरवर्ड करता है अगले शरीर तक। और ये जो है ग्रॉस बॉडी है, शरीर जो है वो यहीं रह जाएगा। किसी भी हम योनि में हैं, किसी भी शरीर में हैं, पशु पक्षी के में है, पेड़ पौधों के में है, और मनुष्य के में है, देवी देवता के में, तो ये शरीर क्या होगा? यहीं रह जाएगा। और जो सूक्ष्म शरीर है वो कैरी करेगा हमको अगले शरीर तक। तो ये हमारा मृत्यु के बाद होता है। तो इस संसार में है हम,
तो हमारे पास एक क्या है, एक सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं, अच्छा, तो ये कुछ भगवत गीता से जो आत्मा है उसके बारे में, उसके जो लक्षण हैं, उसके जो गुण हैं, उनके बारे में बताए कि आत्मा के क्या क्या लक्षण हैं। जिस प्रकार भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23 श्लोक में बताया गया है। आपने बहुत ही फेमस श्लोक है, आपने सुना होगा, याद भी होगा कुछ लोगों को। किसी को याद है? कोई पढ़ेगा? पढ़ो। आपको याद? मैं तो पढ़ा था बचपन में। हाँ हाँ हाँ, मतलब काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत फेमस श्लोक है कि कोई भी जो आत्मा है उसको किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, पानी से गलाया नहीं जा सकता। तो ये आत्मा का लक्षण है। बाकी इस भौतिक संसार जितनी वस्तुएं हैं उनको हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा क्या है? अविनाशी है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। और ये क्या है? इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो गया, आत्मा खत्म हो गई, नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे राजा नहीं थे। ये हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, हम हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। तो हम अपने आप के अस्तित्व को कभी खत्म नहीं होगा, हमारा अस्तित्व, हम हमेशा रहेंगे। लेकिन फॉर्म चेंज होते रहेंगे, हमारे शरीर चेंज होते रहेंगे बस। इसके बाद जो आत्मा है उसके लिए कोई बर्थ डेथ नहीं है, न उसका जन्म है, ना क्या है मृत्यु है, वो अविनाशी है। हमारे शरीर का जन्म होता है, हम तो हमेशा से थे, और मृत्यु भी शरीर की होती है, हमारी मृत्यु नहीं होती। इसका साइज कितना होता है आत्मा का, है ना? तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद है एक, जैसे उपनिषद में बता रहा था, तो उसमें बताया गया है बालग्र सत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवा स विज्ञेय सच अनंतस्य कल्पते। कि जो बाल का अग्रभाग है, जो हमारे बाल हैं सबके, मेरे नहीं है आपके हैं, तो बाल का जो आगे का हिस्सा है, टिप ऑफ हेयर, उसके हम 100 हिस्से करें। कितने हिस्से? वैसे इतना पतला है, उसके भी 100 हिस्से करें, और उसमें से एक हिस्सा हम लें और उसके फिर से 100 हिस्से करें, तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा वो किसका साइज है? आत्मा का साइज है। मतलब बाल का जो अग्रभाग है उसका 10,000वां हिस्सा। देख पाएंगे हम उसको? नहीं देख पाएंगे। तो वो आत्मा का साइज है। वो आत्मा नहीं, वो पता नहीं क्या है। तो ये आत्मा के बारे में ज्ञान है, ये इटरनल है, फुल ऑफ नॉलेज है, सच्चिदानंद है। ये हृदय के एक लेफ्ट पोर्शन में रहती है, आत्मा निवास करती है। इनकॉन्सीवेबल है, इसको जानना इतना आसान नहीं है। साइज क्या है? 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ हेयर। इंडिविजुअल है और इसका एक फॉर्म है ना? और ये शरीर चेंज करती है। शरीर को क्या करती है? चेंज करती है। ये शरीर बूढ़ा हो गया, है ना? जैसे हम लोग पुराने वस्त्रों को छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा, हमारा शरीर पुराना हो जाएगा तो उसके बाद नए शरीर में धारण करेगी एक्चुअली। लेकिन अभी आपको पता होगा, ये तो आत्मा के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे लक्षण हैं, तो ये तो भगवान के समान हो गए। तो क्या हम आर वी गॉड्स और गॉड्स? क्या हम भगवान हैं या भगवान के हैं? है ना? तो क्या अंतर है? एक्चुअली भगवान जो है वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हैं और सुप्रीमली कंट्रोलर हैं, है ना? हम थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट हैं, थोड़े बहुत चीज़ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ। कोई कह सकता है यहाँ पे? नहीं कह सकते। हम पूरी तरह से कंट्रोल, सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, नहीं। कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो सकती है। मेरे कंट्रोल में है मैं इस क्लास में बैठूँ या उठ के चला जाऊँ, तो मेरे कंट्रोल में है ना? लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा पढ़ाना आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका उठना आपके कंट्रोल में है ना? लेकिन जो भगवान है, भगवान क्या है? सुप्रीमली कंट्रोल्ड है ना? हम छोटे मोटे कंट्रोलर हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं, बिग बिग जेट बना सकते हैं, है ना? जो हम जीव है इतना कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? बड़े बड़े यूनिवर्स, प्लैनेटरी सिस्टम्स भगवान बना रहे हैं। तो भगवान सुप्रीमली कंट्रोलर हैं, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, भगवान ये कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं हैं। लेकिन हमारे अंदर भी कुछ मात्रा में वही गुण हैं। इसका मतलब हम भगवान के ही अंश हैं। इसीलिए जो भगवान के पास जो पूर्ण मात्रा में गुण हैं, हमारे अंदर अल्प मात्रा में, छोटी छोटी मात्रा में वो गुण हैं।
हम भी छोटे मोटे ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो हम भी छोटी मोटी चीज़ों को, अपने घर को, अपने छोटे बड़े भाई बहन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर हैं। भगवान पूरे विश्व को, पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम भगवान नहीं हैं। जैसे मैंने बताया ना, कई लोग मानते हैं कि हम, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान है। अभी हम भूल चुके हैं बस, है ना। अभी आप भूल चुके हो भगवान हो, ऐसा है नहीं। तो भगवान कभी भूलते नहीं है कि मैं भगवान था। भगवान हमेशा से भगवान होते हैं। भगवान 6 दिन के हैं तो भी भगवान है, भगवान 11 साल के तो भी भगवान है, भगवान 125 साल के तो भी भगवान है। तो ऐसा नहीं मैं भूल गया हूँ भगवान, मैं तपस्या करूंगा तो भगवान बन जाऊंगा एक दिन, ऐसा नहीं है। तो हम भगवान के हैं, हम भगवान नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में जब आते हैं तो हमारे पास का एक सिंड्रोम है, केज पॉलिसिंग सिंड्रोम। एक बार एक महिला थी, तो जो महिला थी वो मार्केट में गई शॉप पर, हरे कृष्ण। तो जो महिला थी वो शॉप में गई और वहाँ से एक पैरट, तोता परचेज करके लाई, विथ जो केज है उसके साथ साथ। तो रोज़ बहुत उनकी अच्छा लगा, तोता आ गया उनके घर में, रोज़ खूब अच्छा करती। और उनका जो पिंजड़ा था उसको रोज़ क्या करती थी? सोने की पॉलिश करती थी, बिल्कुल चमचमा के रखती थी उसके पिंजरे को। कई दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोज़ पॉलिश कर रहे हैं, बहुत टाइम दे रही हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ? तोता मर गया। और जो तुरंत महिला थी क्या है, दुकान पे गई और उनसे पूछा, अभी तो गारंटी पीरियड में था, अभी कैसे मर गया? तो उसने बोला कि तोता मर गया। कह रहे मर कैसे सकता है जल्दी? बहुत सोचा उस दुकानदार ने कि कैसे मर सकता है। उन्होंने पूछा कि तुमने इसको कुछ खाने के लिए दिया था? ये तोता क्या है, जो ग्रीन चिली है, हरी मिर्च उसको खाता है, आपने दी उसको ग्रीन चिली? कि नहीं, वो देनी थी इसको। नहीं, मैं तो इसको रोज सोने की पॉलिश करती हूँ इसके केज पे, पिंजड़े पे, तो कैसे मर सकता है? कि नहीं, इसको खाने के लिए भी देना था, अगर खाने के लिए दिया होता तो या जिंदा होता। तो यही कंडीशन हम लोगों की है ना। जो पिंजरा है वो किससे कंपैरिजन करेंगे हम? किससे कंपैरिजन किया गया है? पिंजरा मतलब हमारा शरीर, है ना, उसको। और तोता क्या है? आत्मा, है ना। और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? शरीर की खूब रोज पॉलिशिंग, रोजाना क्रीम पाउडर, हेयर स्टाइल, कपड़े वपड़े बिल्कुल चमचमाते हुए सब कुछ। लेकिन जो हम है आत्मा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो उसका भोजन क्या है फिर आत्मा का? जिस प्रकार आप मछली पानी के अंदर रहती है ना, तो मछली को पानी के बाहर निकाल लोगे और उसको खूब पैसे खिलाओगे, खूब पिज्ज़ा चाउमीन बर्गर उसको दोगे, तो उसे अच्छा लगेगा? वो नहीं, उसे कहला भाई मुझे पानी वापस भेज दो, है ना। तो पानी में खुश है, और पानी से बाहर कितनी फैसिलिटी दो उसको, तो उसको कोई मतलब नहीं है उससे। तो उसी प्रकार हम इस पिंजरे रूपी शरीर को कितना भी कुछ भी दें, कुछ भी खिलाएं, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें क्या है? उससे कुछ नहीं मिल रहा। तो आत्मा का भोजन क्या है फिर? हैं? आत्मा का भोजन क्या है फिर? आत्मा को क्या खिलाएं? समोसे खिलाएं? क्या खिलाएं? घर में बना के खिलाएं? क्या खिलाएं उसको जो वो खाएगी? अच्छे विचार खिलाएं। और आत्मा का एलिमेंट्स क्या थे? क्या क्या तत्वों से बनी है आत्मा? सत्य चित आनंद से बनी हुई है। और भगवान भी किससे बने हैं? सत्य चित आनंद से बने हुए हैं। तो जो भगवान से संबंधित चीजें हम करेंगे तो वही आत्मा का क्या है? भोजन है ना। तो इस कलयुग में जब भगवान का जो नाम है हरि नाम, उसको लेंगे तो वो आत्मा का क्या है? भोजन है। तो वो लेना मतलब क्या है? आत्मा का भोजन करना एक्चुअली। और ऐसा नहीं है खाली सनातन धर्म में उसके बारे में बताया गया है, जितने मेजर रिलीजन्स हैं हर रिलीजन में उस भगवान के नामों के बारे में बताया गया है ना। जो क्रिश्चियनिटी में वो भी क्या लेते हैं? उनके पास रोजरी बीट्स होती है, उस पर क्या करते हैं? वो गाने गाते हैं, क्या कहते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। जो जीसस क्राइस्ट है उसका वो नाम लेते हैं। जो सिखिज्म है वो भी भगवान का नाम लेते हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो भी जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज क्या होता है? वो 99 बार अल्लाह का नाम लेते हैं नमाज में, तो वही भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना। और जो बुद्धिस्ट हैं वो भी
जो लॉर्ड बुद्धा का नाम लेते हैं, तो जितने भी शास्त्र हैं, हर शास्त्र में, हर जो मेजर रिलीजन्स हैं उनमें वो सब क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके आत्मा को भोजन प्रदान कर रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म में भी रिकमेंडेशन किया गया है रिपीटेशन ऑफ लॉर्ड्स नेम, भगवान के पवित्र नामों का रिपीटेशन, उनका नाम का जप करना। जैसे राम राम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण हरे राम है। तो इनका हम जब जप करेंगे, इनका हम कीर्तन करेंगे, तो ये आत्मा का भोजन है। और ऐसा हम करेंगे। मंत्र मेडिटेशन मतलब कि मनः इति त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार देता है उसको क्या कहते हैं, उसको मंत्र कहते हैं। तो जब हम इस मंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये हमारा भोजन है। और शरीर का भोजन पीछे रखा है। हमारा भोजन क्या है, ये है ना। तो हम शरीर को तो खूब खिला रहे हैं, लेकिन अपने आप को हम कुछ नहीं खिला रहे। और ऐसा नहीं है, ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, बहुत से लोग इनको अपने जीवन में उन्होंने अप्लाई किया और अपने जीवन को सुधारा। ये कौन है, अल्बर्ट फोर्ट हैं। ये जो फोर्ट कंपनी उसके मालिक हैं, ये रोजाना क्या करते हैं, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। उन्होंने बोला चैंटिंग हरे कृष्ण हैज मेड अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट इन माय लाइफ, बहुत प्रभावशाली चेंज, परिवर्तन आया मेरे जीवन में। किससे, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के बाद। इसको जानते हैं आप, ये बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन है ना। तो ये भी क्या है, ये भी इस हरे कृष्ण का जप करते थे। एंडी देसाई हैं, ये भी हरे कृष्ण का जप करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। ये मॉडल हैं, ये भी चैंटिंग करते हैं। और ये तो बहुत पुरानी स्लाइड है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे बिग फेमस पर्सनैलिटी उसमें ऐड हुए हैं। तो इसको जब करने, ये ना, ये हमारे जो ब्रेन है ना, उसमें जो वेव्स आती हैं, जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बताई गई है इसमें, है ना। तो 8 फ्रीक्वेंसी तक जो जोन रहता है हमारा, क्या हम स्लीपी जोन में रहते हैं। अगर हमारे ब्रेन के अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसी है तो आलस रहेगा। और 13 से ऊपर जाएगा तो हम एक्टिव होंगे या हाइपर एक्टिव होंगे, बहुत पेशेंट, ये करना है वो करना है, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, बस करना है सब कुछ। लेकिन जब हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं तो हम अल्फा जोन में रहते हैं, है ना। ये क्या है, ये सही जोन रहता है कुछ भी कार्य करने का। जो भी हम इस जोन में जो भी हम कार्य करेंगे, वो कार्य कौन सा होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग और भी हैं जिन्होंने इस हरे कृष्ण का जप किया। स्टीवन फार्मन है ना, ये हेल्पफुल स्टोरी इनका। तो इन्होंने बताया कि इफ आई स्टार्ट माई डे ऑन अ स्पिरिचुअल नोट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, आई कैन मेक इट थ्रू द डे इन द प्लीजेंट मूड। अगर मैं दिन की शुरुआत कहाँ से करता हूँ, इस हरे कृष्ण मंत्र की चैंटिंग के साथ करता हूँ, तो मेरा पूरा दिन कैसा जाता है, बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही खुशहाल, बहुत अच्छा जाता है, अगर मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ तो। सो ऐसे बहुत सारे बिग बिग पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हमने जाना कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा के हमने प्रूफ देखे साइंटिफिकली, जिससे हमें पता लगता है कि हम शरीर से कुछ अलग हैं, है ना। आत्मा के लक्षण हैं, तो हम आत्मा भगवान का अंश है। तो आत्मा का भोजन क्या होगा, भगवान से रिलेटेड। जब हम भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का जप करेंगे तो ये आत्मा का भोजन है। और हमारा भोजन हमारे शरीर का भोजन है, वो हमारा भोजन नहीं है। हमारा भोजन क्या है, हाँ, तो हमारी आत्मा है या हम आत्मा है, हैं, हमारी आत्मा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम आत्मा से अलग हैं, नहीं, हम आत्मा है, हमारा शरीर है। सोल हैज अ बॉडी या बॉडी हैज अ सोल, सोल हैज अ बॉडी, है ना। आत्मा के पास शरीर है, शरीर के पास आत्मा नहीं है। हमारे पास शरीर है, शरीर के पास हम नहीं है। सही सेंटेंस क्या है, सोल हैज अ बॉडी, हम आत्मा है और हमें किसी कारणवश ये शरीर दिया गया है। कभी हमें पशु का भी शरीर मिला होगा, कभी किसी और का भी शरीर हमको मिला होगा हमारे कर्मों के आधार पर, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हमारा भोजन क्या है, भगवान के नाम का जप करना। तो अभी हम इस भगवान के नाम का जप करने के लिए तैयार हैं सब लोग। आत्मा का भोजन, हमारा भोजन, पहले शरीर को भोजन देंगे कि अपने आप को भोजन देंगे, ये भी कीर्तन ही है, उसको बाद में कराएंगे, पहले ये, आज मृदंग नहीं है।
तो सभी एकदम आंखें बंद करनी है सबको, है ना, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ऐसे लुंज पुंज नहीं बैठना, बिल्कुल कमर सीधी करके, है ना, नहीं तो किसी को नींद आ जाएगी, है ना। तो हम 21 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, ठीक है, और आपको मेरे साथ साथ बोलना है और थोड़ा तेज आवाज में बोलना है ना, कि कम से कम आप जो बोल रहे हैं पीछे 4 रो बाद आवाज जाए, उतना आवाज में आपको सबको बोलना है, ठीक है, जो इधर बैठे उनको भी, ठीक है। आंखें बंद कीजिए सब लोग, रिलैक्स बिल्कुल, थोड़ा सांस लंबी खींचे ऊपर, और एक बार छोड़िए, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रखना है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, साथ साथ बोलना है, साथ साथ बोलना है आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। कैसा लगा? कुछ तृप्ति हुई, भोजन मिला? तो यही हमारा भोजन है वास्तव में। जो दूसरा भोजन हम करते हैं उससे तो नुकसान ही नुकसान है। ये इसको हम करेंगे रोजाना, इस भोजन को लेंगे तो वास्तव में हमें संतुष्टि कुछ मिलेगी। जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े कि अगर हम शुरुआत इससे करते हैं दिन की शुरुआत, तो पूरा दिन हमारा क्या है, उसी जोन में जाएगा। नहीं तो कभी बिल्कुल लेजी जोन में जाएंगे, नहीं तो कभी हाइपर एक्टिव होंगे। हमारा जीवन ऐसे जाता है, मिडिल जोन में हम बहुत कम रहते हैं। मिडिल जोन में कब जाएंगे? जब हम इस हरे कृष्ण मंत्र का रोजाना इसी तरह से उच्चारण करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे उच्चारण किया, अपने घर पर जाकर, अपने रूम पर भी जाकर आप इसका पालन कर सकते हो। हरे कृष्णा। ये कीर्तन ही था, कल नेक्स्ट क्लास में कीर्तन। किसी कोई क्वेश्चन है? एक सेकेंड, एक एक करके। पहले उन्होंने हाथ उठाया, पहले वो पूछेंगे। सब लोग यहीं बैठ रहे हैं, यहीं पे आपके लिए शरीर के लिए भोजन आएगा अब। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना, आप शरीर नहीं हो इसका मतलब। कोई दिक्कत नहीं है, सपने का हमारी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ भी सपना है उससे बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। सपने क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन जो हमारे मन में थॉट्स होते हैं, उन वो कंबाइंड फॉर्म में थॉट्स आते हैं। और वो थॉट्स नहीं हो सकता कि इसी जन्म से हो, पिछले काफ़ी सारे जन्मों के भी थॉट्स होते हैं, वो सब कंबाइंड फॉर्म में कभी आते हैं अजब से, वो कोई रिलेशन नहीं हमारे जीवन से। हाँ सॉरी, नहीं 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 जानना, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। क्या क्या लिखना पड़ता? सॉरी क्या? मुझे लगा सपनों के बारे में। हाँ हाँ, यस प्रो। हम नहीं डेड होते, शरीर डेड हो जाता है। एक्चुअली कुछ जो पार्ट्स हैं उनकी कुछ समय तक वो एक्टिव रहते हैं, आपको पता होगा। अलग अलग पार्ट्स हैं, वो कुछ समय तक एक्टिव रहते हैं। नहीं, सोल से रिलेशन है, लेकिन क्या है, जैसे पंखा होता है ना, पंखा आपने स्विच बंद किया तो एक साथ बंद नहीं होगा, वो धीरे 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 करंट चलता रहेगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। चलेगा नहीं, जीवन भर नहीं चलेगा, कुछ समय तक चलेगा। कुछ चीज़ें तुरंत बंद हो जाएंगी, फैन ऑफ किया, स्विच बंद, सब बंद, इस तरह से। जैसे आपकी उंगली भी कट जाएगी ना, उंगली कट के गिरेगी नीचे तो ऊपर नीचे होगी धीरे धीरे। जैसे जैसे छिपकली की पूंछ होती है, कटती है, वो फुदकती है उसके बाद। तो ये सोल के कारण ही हो रहा है, वो कुछ समय तक है, अगर ज़्यादा देर रखोगे तो वो डेड हो जाएगी फिर। हाँ, तो इनका प्रश्न है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो मुझे क्यों नहीं याद, है ना भाई? जब होता है तो मुझे भी याद होना चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र कितनी है? हैं? 21 है। 21 है तो लगभग 15 साल पहले कि आपको कोई घटना, ऐसा कोई इंसिडेंट याद है बचपन का? कोई इंसिडेंट ऐसा याद है? याद है आपको कुछ? क्या याद है? साइकिल चलाते हुए गिर गया था, वही क्यों याद है? बाकी सारे इंसिडेंट क्यों नहीं आए? कि आपने 1 जनवरी 2005 को क्या खाया था, आपको याद है? वही क्यों याद है आपको इंसिडेंट? वही इंसिडेंट क्यों याद है आपको? हैं? है ना? तो ऐसा क्यों होता है कि हमें कुछ घटनाएं अपने जीवन की याद रहती हैं। कौन सी? जिनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिनका हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है, वो चीज़ें याद रहती हैं। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हम भूल जाते हैं एक्चुअली। तो ऐसे ही जिस प्रकार इस जीवन में हमारी कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, हमें कुछ चीज़ें याद हैं, सारी चीज़ें नहीं याद, उसी प्रकार इस जीवन के बाद जिन व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही प्रभावशाली ऐसी चीज़ें आती हैं, घटनाएं होती हैं, वो अगले जन्म में भी उसको याद रहती हैं, बाकी लोगों को नहीं याद रहती हैं।
वो डिपेंड करता है कि उसका उस घटना का कितना असर है हमारे ऊपर। हो सकता है अगले जन्म में भी याद रहे आपको, हो सकता है इस जीवन में नहीं याद रहे, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो कुछ लोगों को याद रहते, कुछ को नहीं याद रहते हैं। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब है जो कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्त करना। हम सबका लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। आपने सोचा धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष मतलब इस संसार की समस्याओं से बाहर निकलना। नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ, ना मेरा जन्म हो ना मेरी मृत्यु हो, इसको मोक्ष कहते हैं। आत्मा तो कोई बर्थ होता है नहीं, शरीर का ही बर्थ होता है, शरीर से। मन तो प्योरीफाई, एक्चुअली हमारा जो वास्तव में अल्टीमेट जो कॉज है वो मन ही है ना, मन और बुद्धि, वही सटल बॉडी, वही हमें घुमा रहा है एक्चुअली। शरीर तो खाली एक क्या है, वो तो एक तरह से स्विच दबा दिया उस, वो तो शरीर किसके हिसाब से काम कर रहा है? मन के हिसाब से काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है? मन को ही प्योरीफाई करना है ना, बुद्धि को ही प्योरीफाई करना है। तो वो जब शुद्ध हो जाएंगी सटल बॉडी हमारी, तो अपने आप ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। और कोई प्रश्न था आपका ना, क्वेश्चन आपका? ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन है? आपको पता ही नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मुझे पता है। आप अपने बारे में जानना चाह रहे हैं ना? समझ गया मैं। तो आपको यही नहीं पता कि मेरे पास क्या क्या गुण है अभी मनुष्य में। तो क्योंकि एक्चुअली ये जो हमारा जो संसार है, जो पृथ्वी है ना, उसके ऊपर 6 प्लैनेट्स हैं, उसके नीचे 7 प्लैनेट्स हैं। ये क्या है? 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 भुवन है। कितने? 14 भुवन है। नीचे क्या है? आताल पाताल सुतल तलातल, ये सब क्या है? नीचे हैं पृथ्वी से। ऊपर हैं भू भुव, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ये 6 लोग ऊपर हैं जिसमें देवी देवता रहते हैं। नीचे के लोग में सफरिंग्स ज़्यादा हैं। ऊपर जैसे ऊपर के लोग में जाते हैं तो उसमें एंजॉयमेंट, जो हमें खुशी आनंद प्राप्ति के साधन है, बढ़ते जाते हैं। तो जो नीचे के जो लोग हैं उनमें क्या है? बहुत ज़्यादा दुखी दुख है ना, और ऊपर क्या है? बहुत सुखी सुख है ना। तो जो भगवान की भक्ति है वो न ज़्यादा सुख है हमारे पास, तब थोड़ा सा कठिन होता है भगवान का नाम लेना, है ना। और हमारे जीवन में दुखी दुख हैं तो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मनुष्य है, पृथ्वी लोक जो है, वो क्या है? बीच का है, कभी खुशी कभी गम, है ना। कभी दुख है हमारे जीवन में, कभी सो कॉल्ड खुशी आ जाती है। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति करना बहुत आसान है, देवी देवताओं को भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा ऐश्वर्य सब कुछ है उनके पास, भक्ति करने की जरूरत ही नहीं उनको, है ना। वो उनको थोड़ी आयस बनना है, वो तो इच्छा मात्र करेंगे, खाली इच्छा करेंगे, सोचेंगे, तुरंत उनके सामने वो चीज़ प्रकट हो जाएगी। किसी चीज़ की इच्छा करेंगे वो, तो इतना ऐश्वर्य है उनके पास, तो क्यों भक्ति करेंगे? तो बहुत मुश्किल है। इस संसार में हम देखते हैं जो बहुत ही धनवान हैं वो लोग भगवान वान में भी विश्वास नहीं करते, उन्हें क्या जरूरत है। और जो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, बहुत ही समस्या है, वो भी नहीं करते। कौन करता है? कभी खुशी कभी गम वाले, जो मिडिल में है, तो उनके लिए आसान है। इसीलिए देवी देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म हमें पृथ्वी लोक में हो, कि हम आपकी भक्ति कर पाए। ठीक है। क्या सच हो जाता है? मतलब ऐसा नहीं कि हम हर चीज सोचेंगे हर चीज सच हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है। अब उसमें क्या है? अब मैंने सोचा कि मैं इसके बाद मंदिर जाऊंगा, तो वो सच होगा ही, मंदिर जाऊंगा इसके बाद। मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें उसमें। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और कोई क्वेश्चन किसी का? शरीर का भोजन अच्छा था या आत्मा का भोजन अच्छा था? नहीं नहीं, अच्छा कौन सा था?
नहीं जरूरी थोड़ी, लौकी की सब्जी भी चल चल जाती हो तो, है ना। तो शरीर का भोजन खाली नीड बेस है ना। उसको हम ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर, जितनी आवश्यकता है उतना ही ले सकते हैं। लेकिन जो आत्मा का भोजन है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको कितना भी ले सकते हैं हम, वो नुकसान नहीं करेगा, ये नुकसान करेगा, तो इस हिसाब से खाना। नहीं तो आपके शरीर को दिक्कत होगी, हमारे पास तो ज़्यादा ही है। और अगर बचा होगा तो आप लोग पैक करके भी ले जा सकते हैं घर, अपने रूम पे, घर पे जो आपका रूममेट होगा उसको दे सकते हैं, कम से कम यहाँ नहीं आ पाया कुछ खा के, प्रसाद खा के। और किसी कोई क्वेश्चन है? सब लोग बिजी हैं खाने में। ठीक है, आप लोग प्रसाद पाइए। और अगला सेशन हमारा संडे को होगा। और हैं? हाँ गीता, गीता लोग क्या है बुक्स? हिंदी इंग्लिश किस है? इंग्लिश में जिसको भगवत गीता चाहिए वो ले सकते हैं। और आप सबों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हम आने वाली 19 तारीख, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, मतलब 10 तारीख का संडे है, नेक्स्ट संडे शायद, सॉरी 12 का संडे, नेक्स्ट संडे 19 का है। तो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे है 19 जून को, हम जाएंगे उस स्थान पर जहाँ पर इस संसार की सबसे बड़ी भगवत गीता है। और उसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था, है ना। तो वहाँ पर जो हमारा इस्कॉन मंदिर है, ईस्ट ऑफ कैलाश में, नेहरू प्लेस के पास, वहाँ पर जाएंगे और इन चीज़ों के दर्शन करेंगे। बाय बस जाएंगे,
बस से यात्रा कराएंगे और वहाँ पे जो एक रोबोटिक शो है उसको भी देखेंगे जिसमें कुछ चार्ज भी लगता है। तो हम बहुत ही मिनिमम चार्ज आपसे ले रहे हैं, एक कमिटमेंट, एज अ कमिटमेंट, जिसकी चार्ज कितना होना चाहिए वैसे आप बताओ। बस से जाएंगे, आना जाना होगा, वहाँ पर खाएंगे भी कुछ, और जो रोबोटिक शो है उसकी जो फीस है आप पता करेंगे, 200 रुपये फीस है वहाँ की, 200 रुपये कूपन लेना पड़ता है ना, 200 रुपये का आपको पता है ना। तो कितना फीस होना चाहिए पूरे ट्रैवल पूरी यात्रा का? 500 रुपये। तो आपसे केवल हम 100 रुपये ले रहे हैं, जिसमें आपका आना जाना भी है, आपको वहाँ पे रोबोटिक शो भी दिखाया जाएगा, सब कुछ प्रसाद भी मिलेगा। ये सब कुछ कितने में? 100 रुपये में। और जो लोग 100 रुपये से ज़्यादा देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो यू आर द मोस्ट वेलकम, क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा है हमें अलग से देना पड़ेगा। तो जिन 100 रुपये मिनिमम है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप 1 करोड़ भी दे सकते हैं, पूरी यात्रा को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, है ना। 10,000 में हो जाएगी, 10,000 देके पूरी यात्रा इसमें। तो आपको क्या करना है, जो लोग कंफर्म है अभी आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, और इसकी जो लास्ट डेट है नेक्स्ट संडे तक आपको बता देना है, पैसे देके बताना होता है, मैं भी चलूंगा नहीं जब तक पैसे नहीं आए, कंफर्मेशन नहीं होगा। तो उसके हिसाब से हम बस बुक करेंगे फिर, है ना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप बता देंगे, तो उसी हिसाब से उसी कैपेसिटी की हम बस बुक करेंगे। तो ये जो भगवत गीता है आप देखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 2 साल बाद आप उसको दिल्ली में नहीं पाएंगे, 2 साल बाद वो भगवत गीता कहाँ जाएगी? कुरुक्षेत्र में चली जाएगी। 2 साल बाद कुरुक्षेत्र में हमारा बड़ा मंदिर बन रहा है, वहाँ बन जाएगा, और वहाँ पर एग्जीबिशन में उसको रखा जाएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भगवत गीता बोली गई थी। और ये भगवत गीता इटली में बनाई गई थी, इंडिया में नहीं बनी, इटली में बनी है। इसका एक पेज पलटने के लिए 2-3 लोगों की आवश्यकता होती है, एक पेज पलटने के लिए, हैं? आपने देखा है? आप नहीं जाओगे? जाएंगे। तो सबको चलना चाहिए और अच्छा रहेगा। खाली मात्र 100 रुपये आपसे दे रहे हैं एज ए स्टूडेंट चार्ज, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चल पाएँ। इस वजह से जो लोग ज़्यादा देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग रहेगा, नहीं दिन में जाना पड़ेगा, शाम को नहीं। संडे सही है, सैटरडे सही है? संडे ठीक है, संडे कर रहे हैं, टेंशन मत लो। तो संडे को हम लगभग 2 बजे करीब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, जिससे कि हम 5-6 बजे तक वहाँ से वापस आ जाएं। यहीं पास में ही है, नेहरू प्लेस। तो 2 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और एग्जैक्ट टाइमिंग और प्लेस आपको बता दिया जाएगा, कुछ चेंज होता है उसमें। तो 2 बजे आप माइंड में लेके चलिए, आप पहले से प्लान कर सकते हैं 19 तारीख को कि मुझे 2 बजे जाना है यहाँ से, और शाम को 5-6 बजे तक वापस आ जाएंगे। पेमेंट अभी चाहो भी कर सकते हो, अगले संडे को चाहो अगले संडे कर सकते हो, मंडे को चाहो मंडे को कर सकते हो, किसी को लगता है मंगलवार मेरे शुभ दिन है उस दिन करना चाहो उस दिन कर सकते हैं। पेटीएम पे आप नंबर ले सकते हैं और उस पर भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा।